जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस में। मैं राजकुमार शर्मा आज क्लास 10th के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी। आज से हम एक मैथ का जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रतिदिन जो है ना आप लोगों का क्लास चलेगा ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस पे। तो पहला चैप हम जो है ना इसमें क्लास 10th में हम कल सिलेबस डिस्कशन कर चुके थे। आज हम जो है ना चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर क्लास 10th कक्षा में सब मिलाकर 18 चैप्टर होता है। जिस सब मिलाकर कितना चैप्टर होता है? 18 चैप्टर होता है, जो कि हम एक एक चैप्टर करके हम ऑल टोटल मैंने सभी चैप्टर को, सभी अध्याय को हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक से। एकदम पूरा बेसिक तरीका और आसान भाषा में एकदम एकदम कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे, और हिसाब को जो है ना पूरा बेहतरीन ढंग से हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हिसाब जो है ना आप मानिए बात, ठीक है? आप बढ़िया से पढ़िएगा। मैथ मैथ आपको इतना आसान लगेगा, कुछ कहने का नहीं है, ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्लास 10th का मैथ हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पहला चैप्टर मैंने हम जो है पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर कौन है? समांतर श्रेणी। चैप्टर तो बुक में दिया हुआ है 5 चैप्टर में, ठीक है? लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से ये क्लास आपको समझ में आएगा, और मैथ जो है ना क्लास 10th का पूरा आसान ढंग से एकदम बन जाएगा, ताकि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है? मैंने जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के हम लोग जो है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो समांतर श्रेणी का जो होता है इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? समांतर श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। देख, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज और है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी को शॉर्ट मैंने शॉर्ट में कैसे हम इसको बोलेंगे या सूचित करेंगे? तो समांतर श्रेणी का हम देखिए सूचित शॉर्ट में इसे करेंगे, सूचित। सूचित समांतर श्रेणी का हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एपी। क्यों बोल सकते हैं? जैसे देखो समांतर श्रेणी इसका इंग्लिश क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? इसलिए ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। समांतर श्रेणी के हम संकेत में क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है? तो अब एपी में होता है कुछ पद होता है। क्या होता है? पद। पद के बारे में कुछ जानते हैं, पद किसको बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए पद, जैसे पद होते हैं जिसे लिख दिए यहाँ पर, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी तरह का मतलब चलते रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाएगा? अनंत तक ले जाएगा, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं पद। जैसे देखिए ये पहला है एक, इसको हम बोलते हैं पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। पहला पद, समझ गए ना? उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा है? दूसरा, तो इसको बोलते हैं दूसरा पद। क्या बोलते हैं? दूसरा पद। समझा गया ना? से 3 है तो 3 को हम क्या बोलते हैं? तीसरा पद। क्या बोलते हैं? तीसरा पद। ऐसी चौथा है तो चौथा का हम क्या बोलते हैं? जिस नंबर जैसे आएगा उससे हमको सिर्फ गिनना है। पहला स्थान पर आएगा तो पहला पद, दूसरा स्थान पर आएगा दूसरा पद, तीसरा स्थान पर आएगा तीसरा पद, चौथा स्थान पर आएगा तो चौथा पद। चौथा पद, ठीक है? इसी तरह ये पांचवा स्थान पर आया, पांचवा पद, छठा स्थान पर आया तो छठा पद, सातवां स्थान पर आया सातवां पद। तो एक एक समय ऐसा होता है ना कि अनंत तक चलता जाता है, ठीक है? तो जो ये कहा इस जहां अनंत तक ले जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो देखिए इसको हम, ये जो है ना अंतिम पद, इसको हम एनमा पद भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनमा पद। एनमा पद मैंने सबसे लास्ट बोला पद, ठीक है? अब देखिए से हम सूचित करते हैं, ठीक है? वो तो अंतिम पद हो गया, आप सूचित करते हैं। देखिए पहला पद को है ना हम A1 से सूचित करते हैं। कैसे? A1 हम पद को ए से सूचित करेंगे। आपको कौन सा पद है उसको हम नाम दे के सूचित करेंगे कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है? तो हम उसको इस ढंग से हम
सूचित करेंगे, जिससे पहला पद है तो पहला पद A1, ये है दूसरा पद, क्या है दूसरा पद, तो दूसरा पद A2 से, ये तीसरा पद है तो हम इसको A3 से, ये चौथा पद है, कौन पद है चौथा पद, तो A4 से, इसको हम इस ढंग से लिखेंगे। तो पांचवा पद रहेगा तो A5, छठा पद रहेगा तो A6। तो इसी तरह एक समय आता है ना कि अंतिम पद हो जाता है, तो अंतिम पद के क्या से सूचित करते हैं AN से, क्या से अंतिम पद के AN से, अंतिम पद को AN से हम सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ये पद के बारे में। अब व्यापक रूप ही देख लेते हैं, तो जैसे देखो अब इसका व्यापक रूप देखते हैं, तो जिससे पहला पद हो गया, कौन सा पद हो गया पहला पद, व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, जिससे देखो जैसे पहला पद के A1 से, उसके बाद आएगा दूसरा पद A2 से, तीसरा पद के A3 से, चौथा पद के A4 से, तो इसी से एक समय आएगा ये अंतिम पद ले चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा अंतिम पद ले। तो इसका हम व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, तो इसका हम व्यापक रूप लिखेंगे, जैसे पहला पद है तो पहला पद के जो है व्यापक रूप होता है पहला पद, पहला पद, पहला पद के व्यापक रूप होता है A1, क्या होता है A1, या सिर्फ हम A भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा पद के व्यापक रूप क्या है इसका, दूसरा पद, दूसरा पद के व्यापक रूप बोलिए, यानी तो दूसरा पद को हम किस ढंग से लिखते हैं उसको बताना है, ठीक है। तो A+D, क्या बोलते हैं A+D, ठीक है। उसके बाद तीसरा पद, पहला पद के हम दो नियर लिखते हैं A1 से या सिर्फ A से, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। तीसरा पद को हम किस ढंग से लिखते हैं, तो तीसरा पद के जो है ना, तीसरा पद के लिखते हैं A+2D। तो इस चौथा पद के, तो मैंने इसी तरह जो है ना ये चलते जाता है, तो एक समय होता है अंतिम पद, कहाँ होता है अंतिम पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद मैंने पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया। तो इसी तरह चलते चलते एक समय होता है कि ये अंतिम तक ले चल जाता है, कहाँ तक ले चल जाता है अंतिम तक ले, तो उसको हम नाम देते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद के हम AN से सूचित करते हैं, तो अंतिम पद हम किसे लिखेंगे इसका व्यापक रूप, तो अंतिम पद क्या होता है A+N-1 इंटू D, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसका देखिए ये तो हो गया जिस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये एक समय चल जाएगा अंतिम पद। तो इसी यही पद से हमको क्या बनता है व्यापक रूप, तो कैसे बनता है देख लो एक मतलब फिर से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैसे बनता है व्यापक रूप, जिससे पहला पद है तो पहला पद को हम लिखते हैं ए, किसका व्यापक रूप चाहिए व्यापक, व्यापक रूप किसका, तो समांतर श्रेणी का, किसका समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो किसे लिखेंगे A+D, A+2D, A+3D, तो A+4D। तो एक समय इसे आएगा ना कि चल जाएगा अनंत ले, ठीक है। तो अंतिम पद के किसे लिखेंगे A+N-1 इंटू D, इसका क्या हो जाएगा व्यापक रूप, इसका क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D से चलते चल जाएगा पांचवा पद के। तो एक समय हो जाएगा अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होगा A+N-1 इंटू D, ये कौन सा पद हो जाएगा, ये अंतिम पद हो जाएगा, समझा गया ना। तो इसी तरह से बस इसका पद समझना है, उसके बाद जो है ना अब इसका हम कुछ प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी का सबसे टाइप 1 हम प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्का वाला, शुरू से एकदम जहाँ बोलता है जीरो से स्टार्ट करना, हम वहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन, हम उस पर चर्चा करेंगे। टाइप 1 में कितना क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है टाइप 1 में, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ कि निम्नलिखित एपी का, एपी का सर्वांतर, 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 सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बता देते हैं, एक रियल, ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो एक चीज पहले समझते हैं, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर के इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद, क्या होता है? दूसरा, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद, ठीक है ना। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए, दूसरा पद को हम सॉरी, सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। क्या से? सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। उसके बाद ये ना बराबर के बराबर, दूसरा पद को हम A2 से, और पहला पद के क्या से? A1 से, पहला पद के A1 से। तो इसका फॉर्मूला हो गया डी बराबर, क्या हो गया फॉर्मूला? डी बराबर A2 माइनस A1। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या हो गया? सर्वांतर, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यदि इंग्लिश में हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? ऐसे A2 माइनस A1। इस सर्वांतर का क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1। हिंदी में क्या होता है? सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका, एक का एक नंबर, ठीक है, टाइप 1 का एक नंबर है, ठीक है। नहीं तो जैसे भी लिखना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्टार मार, कोई दिक्कत। अभी हम इसको में देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। तो नंबर एक क्वेश्चन क्या है? 4 है, 10 है, 16, 22, 28। इस पेज में हम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 10, 4, 10, 16, 22, 28, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सबसे एकदम आसान ट्रिक क्या है? इसमें पहले पद को लिखना है, मात्र हम दो पद को लेना है। कितना पद को लेना है? दो पद के, पहला पद एक दूसरा पद, कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, दो पद लेना है तो सर्वांतर निकल जाएगा। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, पहला पद के A1 से कितना पहला पद है? 4 है। कितना है? सॉरी, ठीक है 4। अब पहले एक बार तो हिंदी में बताते हैं। पहला पद, पहला पद क्या है? पहला पद, पहला पद कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। दूसरा पद कितना दिया हुआ? दूसरा पद, दूसरा पद कितना दिया हुआ? 10, ठीक है। सर्वांतर ज्ञात का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित एपी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एपी में होता है समांतर श्रेणी, नीचे हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो पहला, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, पहला पद 4, दूसरा पद 10। सर्वांतर का फॉर्मूला लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर। सार्वांतर को फॉर्मूला क्या था? दूसरा पद क्या था? दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या था? पहला पद। तो दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 के सामने लिख देंगे माइनस के माइनस, पहला पद, पहला पद 4 है, तो 10 में से 4 हटा देंगे तो कितना जाएगा? 6। तो इसका सर्वांतर हो गया 6। इस एपी का 4, 10, 16, 22, 28, इस एपी का जो है ना सर्वांतर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ये तो हिंदी में इतना लिखना जरूरी नहीं है, इसको शॉर्ट में बनाते हैं कि किस ढंग से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट में हम इसको किस किस ढंग से बनाते हैं। तो ये पहला पद हो गया, पहला पद के A1 से कितना होगा? A1 से कितना है? 4। दूसरा पद के A2 से संकेत में, तो दूसरा पद हो गया 10। सर्वांतर ज्ञात करना है तो कितना लिखना है? A2 माइनस A1। कितना लिखना है? A2, A2 माइनस A1, ये हो गया सर्वांतर का फॉर्मूला। दूसरा पद का मान कितना है? 10, घटाओ माइनस है, पहला पद का मान कितना है? 4, पहला पद का मान 4 है, तो 10 में से 4 घटा देंगे तो 6। तो ये 6 हो गया इसका आंसर। हम इसको इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं, मैंने जो संकेत में ज्यादा ज्यादा जगह भी नहीं लेता है, जितने ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस ढंग से बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12, 17, 22, 27। ये क्वेश्चन है, इसका हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला पद लिखेंगे, पहला पद कितना दिया हुआ है? 12। दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 17। सर्वांतर के लिए
तो सर्वांतर के डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 2 माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद है 17 घटाओ पहला पद कितना हो गया 12 है, तो 17 में से हम 12 घटा देंगे तो 5, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 5। समझा गया ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना, -10 -6 -2, उसके बाद 2, उसके बाद फिर डॉट डॉट, ये एपी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे, मानेंगे पहला पद ये दूसरा पद, कहीं से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका इसका बीच भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका इसका भी बीच में ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहला पद इसको दूसरा पद मान के इसके बाद सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। तो पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद बराबर -10, कितना है -10, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितना है -6। ठीक है, तो सर्वांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, तो दूसरा पद कितना, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है -6, माइनस के माइनस फार्मूला वाला, उसके बाद पहला पद a1 का मान कितना हो जाएगा 10। तो देखिए -6 -10 कितना हो जाएगा, -16, इसका आंसर कितना -16। तो इस एपी का सर्वांतर कितना है, तो -16 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4, 0 -4 -8 -12। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी बनाइए, देते हैं कुछ समय बनाने के लिए। ठीक है, जल्दी बनाइए। चलिए देखिए, पहला पद कितना हो गया, पहला पद 0, दूसरा पद कितना हो गया -4, तीसरा पद मानने हैं ना, बस दो ही पद में सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। ठीक है, पहला पद 0, दूसरा पद -4, तो सर्वांतर बराबर a2 माइनस a1। तो दूसरा पद का मान -4, माइनस के माइनस पहला पद का मान 0, तो 4 में से कितना करना है, -4 और 0 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका सर्वांतर कितना गया -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.6 कितना है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहला पद मानेंगे, पहला पद इसको बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। ठीक है, तो पहला पद है 0.6, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 1.7। ठीक है, सर्वांतर के फॉर्मूला का सर्वांतर बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, मैंने डी बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया हुआ है 1.7 माइनस a1 का मान कितना दिया हुआ है 0.6। जब इतना एक दशमलव 7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वांतर को तो पूरा बेहतरीन ढंग से समझ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला 3/4, 4 5/4, उसके बाद है 7/4, उसके बाद 9/4। इसका सर्वांतर ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद है 3/4, उसके बाद दूसरा पद क्या दिया हुआ है 5/4। सर्वांतर को डी से फॉर्मूला था, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है 5/4, माइनस पहला पद का मान कितना दिया हुआ है 3/4, दूसरा पद 5/4, पहला पद 3/4, लघुत्तम आ जाएगा 4, 5 माइनस 3, इनका घटा बना देना है। तो आगे कितना आ जाएगा 2/4, काट देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 3 गया तो 2/4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका सर्वांतर कितना हो गया 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग का कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है, समझा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है 0, 1/8,
1/4 3/8। इस एपी का सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसमें लिखना है पहला पद 0, दूसरा पद 1/8 तीस। अब सर्वांतर का डी से A2 माइनस A1। तो दूसरा में दूसरा पद 1/8 माइनस पहला पद है 0। तो 1/8 में 0 घटाएंगे तो 1/8। तो इसका सर्वांतर कितना हो गया? 1/8। इस एपी का सर्वांतर कितना हो गया? 1/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, 3 है, 3 + √2, उसके बाद है 3 + 2 √2, उसके बाद कितना है 3 + 3 √2। इसका एपी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला पद कितना हो गया? 3। दूसरा पद क्या हो गया? 3 + √2 कितना हो गया? 3 + √2, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद के मान कितना है? 3 + √2 कितना है? 3 + √2, ठीक है। माइनस क्या? माइनस। अब पहला पद के मान कितना दिया हुआ है? 3, ठीक है। प्लस माइनस खत्म हो जाता है, कट जाता है। ये 3 प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म, तो बच गया सिर्फ √2। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत? इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, बहुत बड़ा है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया हुआ है देखिए, √2, √8, √18, √32। इसका कैसे ज्ञात करेंगे सर्वांतर? तो पहला पद कितना दिया हुआ है? रूट, पहला पद √2, दूसरा पद कितना दिया हुआ है? √8, ठीक है। तो दूसरा सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? √8 माइनस पहला पद कितना दिया हुआ है? √2। तो देखिए √8 के वर्गमूल हम बच्चा में पढ़े हैं क्लास 8 में, कैसे निकालते हैं? 8 के लघुत्तम निकालेंगे, 2 यहाँ हो जाएगा 4, 2 यहाँ 2। माने कि इसको हम इस तरह से लिखते थे पहले बुतरू में, 8 के वर्गमूल कैसे जगह इसे 8 के गुणनखंड 1 2 3 गुणनखंड कर दिए। जे को जोड़ा लगा उसको बाहर, जो बच गया उसको अंदर ही रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2√2। तो 8 को हम 8 के वर्गमूल कैसे लिखेंगे? 2√2, समझा गया ना? तो 8 के वर्गमूल कितना लिखेंगे? 2√2, घटाव है 1√2। तो देखो 2 को √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो 1 √2, समझा गया ना? यही इसका आंसर है। इस एपी का आंसर कितना है? √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोग का क्लास। आप लोग मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। उसके बाद तो हम ही करते हैं। 10 में है x, उसके बाद 2x, 3x, 4x। पूरा मैथ एकदम आसान कर देंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे सर्वांतर ज्ञात करेंगे? तो पहला पद कितना हो गया? A1, A1 का मान कितना हो गया? 3। दूसरा पद कितना हो गया? A2, A2 मान हो गया 2x, ठीक है। उसके बाद इसको सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वांतर बड़ा फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ है? 2x, ठीक है, माइनस पहला पद के मान कितना दिया हुआ है? सॉरी 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 सॉरी, देखिए पहला पद है x, कितना है? x। दूसरा पद है 2x। सर्वांतर बड़ा होता है A2 माइनस A1। तो दूसरा पद के मान है 2x, माइनस के माइनस पहला पद के मान है x। तो 2x में से x घटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 11। इस एपी का सर्वांतर कितना हो जाएगा? x। 11, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? a प्लस डी, a + 2d, a + 3d। इसका हमको एपी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए पहला पद मानना होगा। तो पहला पद कितना हो जाएगा? पहला पद a, दूसरा पद कितना हो जाएगा? a + d। ई उसके बाद सर्वांतर को d से, फॉर्मूला A2 माइनस A1,
उसके बाद ए टू का मान कितना हो गया, ए प्लस डी माइनस पहला पद के मान ए दिया हुआ है, तो ई प्लस से माइनस से खत्म हो जाएगा तो सिर्फ डी बचेगा। तो इसका इस एपी का सर्वांतर कितना हो जाएगा, सिर्फ डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका फिर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हमको नहीं लगता होगा कि दिक्कत होगा इतना पूरा आसान तरीका से। प्रतिदिन कॉन्सेप्ट बाय टॉपिक वाइज हम वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, तो इस एपी है, यहाँ 73 भी है, सही लगता है 73 है। ठीक है, इस एपी है, तो इसका क्या करना है, हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए तो पहला पद, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देख ले, एक के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, अब 5 के होल स्क्वायर 25, उसके बाद कितना है 7 के होल स्क्वायर 49, 73 का 73 है। समझा गया ना। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे सर्वांतर, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहला पद कितना हो गया, एक, दूसरा पद कितना हो गया 25। ठीक है, सर्वांतर बराबर फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। तो दूसरा पद का मान हो गया 25, अब पहला पद का मान कितना हो गया, एक, तो 25 में से एक हटा देंगे तो 24। तो इसका सर्वांतर कितना हो गया, 24। समझा गया ना इस एपी के। तो सर्वांतर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं पूरा बेहतरीन ढंग से, इसमें कोई भी दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, इसमें तो पूरा लॉजिक सा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है ना ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस चैनल को जो है ना वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार कीजिए। ठीक है, जो कि ताकि हम इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोग के बीच ला सकें। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं कल पार्ट 2 वीडियो। आज पार्ट कौन सा वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, कल हम पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं समांतर श्रेणी का। जय हिंद।